This is lesson number 5, Language and National Identity. This lesson is written by Nirmal Verma. Nirmal Verma is an Indian writer and Nirmal Verma हिंदी लिटरेचर में नई कहानी मूवमेंट के लिए फेमस हैं. उनकी स्टोरी माया दर्पण को एक सक्सेसफुल फिल्म में भी कन्वर्ट किया गया है. ये लेसन लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से लैंग्वेज नेशनल आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है. और in return, national identity is also made up of language and language is made up of national identity. So, this is an excerpt. This is a part of the longer essay Language and National Identity which is written by the same writer Nirmal Verma. तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन को, जिसमें हम रीड करेंगे कि लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी एक दूसरे के आस्पेक्ट किस तरह से हैं. टू से समथिंग अबाउट लैंग्वेज is like chasing your own shadow. What does writer say? कि लैंग्वेज के बारे में कुछ भी कहने का मतलब है कि हम अपनी खुद की शेडो को ही चेज़ कर रहे हैं, खुद की शेडो को, खुद की परछाई को चेज़ कर रहे हैं. इट बी मोर अप्रोप्रिएट टू असर्ट दैट वी आर इट्स शेडो. अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि हम लैंग्वेज की परछाई हैं. दैट मीन्स हम लैंग्वेज से ही बने हैं. वी क्रिएट रियलिटी विथ इट. हम लैंग्वेज के माध्यम से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं. एंड डिफ़ाइन आवर सेल्फ थ्रू इट. और लैंग्वेज ही है जिसकी हेल्प से हम खुद को डिफ़ाइन करते हैं. एंड विद इट, और इसी के द्वारा हम इस अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हैं. मैन नेवर बी डिफाइंड फुली, नॉट ओनली बिकॉज देयर इज़ समथिंग इन हिम दैट इज़ अननोन. मनुष्य को कभी भी पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, मनुष्य को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता. नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि देयर इज़ समथिंग इन हिम, कि उसमें कुछ ऐसा है जिसे जो आज भी अननोन है. मनुष्य कैसा है, उसके बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो आज भी अननोन है. एक तो इस वजह से इसे फुली डिफाइन नहीं किया जा सकता, और दूसरा क्या है, ऑल्सो बिकॉज ही हैज़ नॉट येट कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एंड री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ. दूसरा रीज़न है कि उसने अभी तक खुद को रिक्रिएट करने की, खुद को दोबारा से निर्मित करने की, दोबारा से इन्वेंट करने की प्रोसेस को पूरा नहीं किया है. वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट मैन एज अ फिनिश प्रोडक्ट. हम मनुष्य को एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं समझ सकते हैं. देयर हैज़ बीन मच स्पेकुलेशंस अबाउट द मैनर इन विच ही मे फुलफिल हिमसेल्फ. और ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हैं. किस चीज़ को लेकर अवधारणाएं हैं, उस मैनर को लेकर अवधारणाएं हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को फुलफ़िल कर सकता है. द डायरेक्शन दिस फुलफिलमेंट मे टेक. और यदि वो अपने आप को फुलफ़िल करता है, पूर्ण करता है, पूरा करता है, तो उसकी ये जो फुलफिलमेंट है ये कौन सी दिशा लेगी. एंड द फॉर्म इट विल एक्वायर. और ये कौन सा रूप लेगी. एंड हाउ ही विल प्रोजेक्ट हिज इननेट पोटेंशियलिटीज़ इन द फ्यूचर. और किस तरह से वो अपने अंदर निहित, इननेट होता है इनबॉर्न, यानी कि खुद के अंदर ही जो बसी हुई हैं, तो किस तरह से मनुष्य अपने अंदर बसी हुई पोटेंशियलिटीज़ को, यानी समर्थताओं को फ्यूचर में प्रयोग करेगा. इन सारे चीज़ों को लेकर क्या है, देयर हैज़ बीन मच स्पेकुलेशन, बहुत सारी अवधारणाएं हैं. वेरियस स्कॉलर्स फ्रॉम नीत्शे टू श्री अरबिंदो हैव मेड प्रिडिक्शंस अबाउट हिज इननेट कैपेसिटी. बहुत सारे स्कॉलर्स नीत्शे के टाइम से लेकर श्री अरबिंदो के टाइम तक, मतलब बहुत सारे विद्वान हुए, जैसे कि नीत्शे से लेकर अरबिंदो के टाइम तक बहुत सारे थे ये. हैव मेड प्रिडिक्शंस, इन सभी ने पूर्वानुमान लगाए. पूर्वानुमान क्या होता है, समय से पहले किसी घटना के बारे में गैस करना. ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बहुत से अनुमान लगाए. किस चीज़ के बारे में, मनुष्य की इननेट कैपेसिटीज़ के बारे में, यानी कि उसकी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ को लेकर. द क्वेश्चन इज़ नॉट हाउ करेक्ट और रेलिवेंट दिस प्रोफेसिस आर. लेकिन आज प्रश्न ये नहीं है कि उनके द्वारा किए गए ये जो पूर्वानुमान थे या ये जो भविष्यवाणियाँ थी, प्रोफेसिस यानी भविष्यवाणियाँ, ये कितनी रेलिवेंट थी, कितनी उचित थी या कितनी करेक्ट थी. ठीक है, बट the point to consider is that man being what he is, all these predictions are born or out of a painful disillusionment with what he is. लेकिन
कंसिडर करने लायक पॉइंट आज ये है कि मनुष्य कैसा है, एंड ऑल दिस प्रिडिक्शंस आर बोर्न ऑफ अ पेनफुल डिसइल्यूजनमेंट। और जितनी भी ये जो प्रिडिक्शंस की गई थी ये सारी की सारी उस पेनफुल डिसइल्यूजनमेंट से संबंधित है जो कि मनुष्य से रिलेटेड है। मैन इज़ द ओनली क्रिएचर, मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल, जो एक गॉड और एनिमल के बीच की पोजीशन रखता है। हु फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट, मनुष्य अपने आप को एक ऐसी अजीब सी अवस्था में पाता है जहाँ वो अपने आप को इनकम्प्लीट फील करता है। ही लैक्स द सेल्फ, उसमें सेल्फ की कमी है। द इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट यानी अपने आप को समझने की कमी है। ऑफ द एनिमल एंड डज नॉट पोजेस द फुलनेस ऑफ गॉड, ना तो उसके अंदर एनिमल की जैसी अपूर्णता है और ना ही उसके अंदर गॉड के जितनी पूर्णता है। ठीक है, यानी कि उसने गॉड जो फुलनेस वाली प्रोसेस है उसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। इवन इन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क मैन अपीयर्स अ फिगर हाफ ड्रॉन एंड इनकम्प्लीट। अगर हम मनुष्य के ऐतिहासिक ढांचे पर भी ध्यान दें, इतिहास पर भी अगर हम ध्यान देते हैं तो जो मैन है यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक हाफ ड्रॉन फिगर प्रतीत होते हैं। हाफ ड्रॉन मतलब एक ऐसी फिगर, एक ऐसी आकृति जिसको पूरा ड्रॉ नहीं किया गया, आधा ड्रॉ करके छोड़ दिया गया, यानी कि इनकम्प्लीट प्रतीत होते हैं। एज इफ थ्वार्टेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ प्रॉपर शेप, ऐसा लगता है कि उसे एक प्रॉपर शेप देते देते बीच में तोड़ दिया गया या छोड़ दिया गया है। इट्स कलर्स लैकलस्टर एंड फेडेड, मनुष्य का जो रंग है उसके अंदर कोई चमक नहीं है। लैकलस्टर यानी चमक की कमी है उसमें, एंड फेडेड, और ये फेडेड सा कलर है इसका। द फुल फिगर ऑफ मैन, इफ़ द फुल फिगर ऑफ मैन इफ़ देयर इज़ सच अ थिंग, मनुष्य की जो फुल फिगर है अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर हम कहें मनुष्य पूर्ण रूप में बात करें मनुष्य की, और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है मनुष्य की पूर्ण रूप जैसी, तो इज़ नॉट विदाउट बट इट डीप विद इन हिम, वो क्या है, सिर्फ मनुष्य के खुद के अंदर ही कहीं छुपी हुई है। इन ऑर्डर टू रियलाइज हिमसेल्फ, अपने आप को ढूंढने के लिए मैन डिग्स विद इन, मनुष्य को खुद को अंदर से डिग करना चाहिए। डिग करना होता है खोदना चाहिए, दैट मीन्स मनुष्य को अपने अंदर ही झांकना चाहिए। एंड रेजेज हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन ग्रेव, और अपने आप को अपनी ग्रेव से यानी कब्र से बाहर निकालना चाहिए। ग्रेव से बाहर निकालने का यहाँ मतलब है अपने आप को उस अज्ञानता से बाहर निकालना चाहिए जो उसके अंदर निहित है। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वेपन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एनालिसिस। अब राइटर कहता है कि अगर व्यक्ति अपने आप को डिस्कवर करना चाहता है, सेल्फ डिस्कवरी करना चाहता है, या सेल्फ एनालिसिस यानी कि खुद का मूल्यांकन करना चाहता है, तो उसके लिए एक वेपन की ज़रूरत होगी, एक टूल की ज़रूरत होगी, और ये सबसे अच्छा टूल होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वेपन, लैंग्वेज वो सबसे प्रभावशाली टूल है जिसके द्वारा मनुष्य सेल्फ डिस्कवरी कर सकता है और सेल्फ एनालिसिस कर सकता है। इट इज़ दैट इनविजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच गिव्स मैन एन इनर साइट, ये मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अदृश्य भाग है जो कि उसे अपने अंदर के बारे में इनर साइट प्रदान करता है, स्वयं के बारे में आंतरिक जागरूकता प्रदान करता है। द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड सेल्फ अवेयरनेस पुट्स मैन इन अ सेपरेट एंड यूनिक कैटेगरी फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बींग्स, और लैंग्वेज और सेल्फ अवेयरनेस के बीच में जो संबंध है, जो लिंक है, वो मनुष्य को दूसरे जीवों से, दूसरे सभी जीवों से अलग बनाता है, एक यूनिक कैटेगरी प्रदान करता है। दैट मीन्स क्या है, मनुष्य के पास लैंग्वेज है जिसके माध्यम से वो अपने आप को डिफाइन कर सकता है, अपने बारे में समझ सकता है, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं उनके पास इस तरह की कोई लैंग्वेज नहीं है, जिस वजह से वो अपने आप को इतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज ने मनुष्य को बाकी सभी लिविंग बीइंग से अलग बनाकर उसे एक यूनिक कैटेगरी प्रदान की है। दिस कॉन्शियसनेस ऑफ हिज ओन इनकम्प्लीटनेस मेक्स हिम यार्न फॉर फुलफिलमेंट, और जब वो अपने बारे में जानता है तो उसे क्या पता चलता है कि वो इनकम्प्लीट है, तो उसकी ये जो इनकम्प्लीटनेस की, अपूर्णता की
समझ है अपने बारे में, ये उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न करती है। मेक्स हिम यर्न यानी कि उसे इच्छुक बनाती है। किस चीज़ का इच्छुक बनाती है? फॉर फुलफिलमेंट, कि मुझे पूरा होना चाहिए। दैट मीन्स जब मनुष्य को पता चलता है, जब वो खुद का एनालिसिस करता है और एक रिजल्ट पर पहुंचता है कि मैं तो अपूर्ण हूँ, ठीक है, तो वो कंप्लीट होने के लिए इच्छुक, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए डिज़ायरस होता है। दस द डिटर्मिनेशन टू अटेन इट इज़ ऑल्सो इंट्रिंसिक टू इट्स रियलाइजेशन। इस तरह से उसका ये जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, इस तरह से वो एक दृढ़ निश्चय करता है टू अटेन इट, इसको प्राप्त करने की। किसे प्राप्त करने की? फुलफिलमेंट को प्राप्त करने की। इट इज़ ऑल्सो इंट्रिंसिक टू इट्स रियलाइजेशन, और ये जो उसकी डिटर्मिनेशन है कि मुझे फुलफिलमेंट प्राप्त करनी है, ये रियलाइजेशन से भी इंट्रिंसिक है, मतलब मूलभूत है। नो कल्चर इज़ लिमिटेड ओनली टू इट्स रियलिटी। कोई भी कल्चर अपनी रियलिटी तक सीमित नहीं होती, बट ऑल्सो रिवील्स इटसेल्फ थ्रू इट्स ड्रीम्स। बल्कि प्रत्येक कल्चर अपने ड्रीम्स को अपनी लैंग्वेज के माध्यम से रिवील करती है, यानी कि बताती है। कल्चर बताती है मतलब कल्चर के लोग, ठीक है। किसी भी कल्चर के जो पीपल हैं वो सिर्फ अपनी रियलिटी तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, और इन ड्रीम्स को वो लैंग्वेज की हेल्प से ही रिवील करते हैं, बताते हैं। एंड दैट इज़ वाई लैंग्वेज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ कल्चर। और यही कारण है कि लैंग्वेज सभ्यता को बनाने में, संस्कृति को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द विजन ऑफ कल्चर इज़ लार्जली फॉर्म्ड बाय द मेमोरीज दैट इट कैरीज। किसी भी कल्चर का विज़न उन यादों से कैरी किया जाता है जो कि इस कल्चर से बनी होती है। इफ़ द वर्ड इज सिम्बॉलिक ऑफ ए ड्रीम, इट ऑल्सो हैज़ द हिंट ऑफ मेमोरी। अगर हम ड्रीम शब्द की भी बात करें तो जो ड्रीम शब्द है वो मेमोरी की ही हिंट प्रदान करता है, क्योंकि ड्रीम शब्द एक सिम्बॉलिक शब्द है मेमोरी का। नो लैंग्वेज एज लॉन्ग एज इट इज़ कैन देयरफॉर बी अ डेड लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज डेड लैंग्वेज नहीं हो सकती, मृत भाषा नहीं हो सकती। इफ़ ऑल एल्स ऑफ आर पास्ट वर टू पैरिश, अगर हम अपने पूरे इतिहास को, पूरे पास्ट को भी नष्ट कर देते हैं, पैरिश यानी कि नष्ट करना, इवन देन द लैंग्वेज वुड रिमेन थ्रू विच द मेंबर ऑफ सोसाइटी कम्युनिकेट, तभी भी वो लैंग्वेज बनी रहती है जिससे कि जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब हम पास्ट को नष्ट कर सकते हैं, पास्ट ख़त्म हो सकता है, बट लैंग्वेज ख़त्म नहीं होती। वो लैंग्वेज जिससे कि पास्ट में जो भी सोसाइटी थी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती थी, वो बनी रहती है। एंड दाउ लिविंग इन द प्रेजेंट आर अनकॉन्शियसली लिंक्ड विद देयर पास्ट। और इस तरह से यद्यपि हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़े हुए हैं। एंड द पास्ट फ्लोज इम्प्रेसिबली थ्रू द प्रेजेंट, और जो पास्ट है वो निरंतर प्रेजेंट से बहता रहता है। मतलब कि पास्ट निरंतर प्रेजेंट के अंदर रह रहा है अपनी लैंग्वेज के माध्यम से। लैंग्वेज इन दिस मैनर्स प्लेज अ डबल रोल। इस तरह से लैंग्वेज क्या करती है, एक डबल रोल निभाती है, दोहरी भूमिका निभाती है। बिसाइड्स बीइंग द व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल्सो द कैरियर ऑफ कल्चर। लैंग्वेज डबल रोल कैसे निभाती है? फर्स्ट काम है उसका कम्युनिकेशन में हेल्प करना, यानी कि ये कम्युनिकेशन के एक व्हीकल के तौर पर वर्क करती है, और साथ ही साथ इट इज़ द कैरियर ऑफ कल्चर। ये किसी भी संस्कृति की कैरियर है, किसी भी संस्कृति की वाहक है, किसी संस्कृति को आगे बढ़ाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, किसी संस्कृति की परंपराओं को ये पहुंचाती है। हिस्टोरिकल अपहेवल्स में इम्पेयर द कल्चर ऑफ अ कंट्री। ऐतिहासिक उथल पुथल, अपहेवल्स यानी उथल पुथल, इतिहास में होने वाली कोई भी अपहेवल किसी भी देश की संस्कृति को असंतुलित कर सकती है। बट इट्स ट्रूथ एंड कोहेशन परसिस्ट इन इट्स लैंग्वेज। लेकिन उस संस्कृति की जो सत्यता है, उस संस्कृति का जो सार है, वो किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से हमेशा जीवित रहता है। ईच लैंग्वेज एज इट डेवलप्स एस्टेब्लिशेस अ
स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। प्रत्येक लैंग्वेज जैसे जैसे विकसित होती है इसका एक स्वरूप बनता है या स्ट्रक्चर बनता है, विच वंस हैविंग कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद इन्फ्लुएंस द इनर रिस्पॉन्स ऑफ मैन, मनुष्य के आंतरिक रिस्पॉन्सेस को भी प्रभावित करता है। बोथ प्रोसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली, दो प्रोसेसेस साथ साथ चलती हैं। पहली, लैंग्वेज डिटरमाइन द आइडेंटिटी, लैंग्वेज किसी संस्कृति की पहचान को निर्धारित करती है, एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस एंड द कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड ट्रेडिशन ऑफ अ ग्रुप माउल्ड द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स लैंग्वेज। और जब लैंग्वेज किसी संस्कृति की पहचान को निर्धारित करती है, किसी संस्कृति की परंपराओं को निर्धारित करती है, तो उस संस्कृति के, उस प्रजाति के, उस रेस के जो लोग हैं उनके अनुभव, उनकी यादें और उनकी ट्रेडिशंस यानी कि उनकी परंपराएं क्या करते हैं, बदले में संस्कृति लैंग्वेज को प्रभावित करते हैं और लैंग्वेज को एक यूनिक विशेषता प्रदान करते हैं। दस इट इज़ इन अ वे अ सर्कुलर प्रोसेस, इस तरह से लैंग्वेज के द्वारा संस्कृति को प्रभावित करना और संस्कृति के द्वारा लोगों के द्वारा लैंग्वेज को प्रभावित करना एक सर्कुलर प्रोसेस बन जाती है, और इन विच द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कम्स फर्स्ट रिमेन्स अनआंसर्ड। इस प्रक्रिया के अंदर, इस सर्कुलर प्रोसेस के अंदर पहले क्या बना जैसे प्रश्न अनआंसर्ड रहते हैं। पहले क्या बना मतलब क्या लैंग्वेज पहले बनी या क्या संस्कृति पहले बनी, इस तरह के प्रश्न अनआंसर्ड रहते हैं। ये प्रश्न इसी तरह से अनआंसर्ड हैं लाइक इन द केस ऑफ द चिकन एंड द एग, कि मुर्गी पहले आई या अंडा। वट इज़ क्लियर इज़ दैट देयर इज़ नथिंग लाइक वन लैंग्वेज। लेकिन इस पूरे वाक्य से एक चीज़ क्लियर होती है कि वर्ल्ड के अंदर एक लैंग्वेज जैसा कुछ भी नहीं है। देयर आर न्यूमेरियस लैंग्वेजेस, वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, एंड द वेरियस रेसेस, ग्रुप्स एंड नेशनैलिटीज़ आर नर्चर्ड बाय देयर लैंग्वेजेस। और प्रत्येक प्रजाति, प्रत्येक ग्रुप, प्रत्येक राष्ट्र अपनी ही लैंग्वेज के द्वारा पोषित होता है। लैंग्वेजेस आर द रिसाइडिंग प्लेस, लैंग्वेज उनका रिसाइडिंग प्लेस है। दैट मीन्स लैंग्वेज ही वो प्लेस हैं जहाँ वो रहते हैं, मतलब लैंग्वेज से ही एक प्लेस की पहचान बनती है। इन दिस सेंस ईच लैंग्वेज इन इट्स अल्टीमेट फॉर्म इज़ अ मदर टंग, इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रत्येक लैंग्वेज अपनी फाइनल फॉर्म में कहीं ना कहीं की मदर टंग या मातृभाषा होती है। मैन इज़ ड्रॉन टू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू लैंग्वेज, मनुष्य ने पहली बार वर्ल्ड के अंदर अपने आप को लैंग्वेज के माध्यम से ही ड्रॉन अप किया था, यानी कि परिभाषित किया था। एंड इज़ लिंक टू इट, और मनुष्य ने अपने आप को वर्ल्ड में एक दूसरे से लैंग्वेज के माध्यम से ही जोड़ा हुआ है। बिकॉज जब भी एक व्यक्ति दूसरे कंट्री के किसी पीपल से कम्युनिकेट करता है तो उसके लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट ओनली ए पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ग्रुप, लैंग्वेज किसी भी व्यक्ति की डे टू डे एक्टिविटीज़ को एक्सटर्नली डिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स सुपर स्ट्रक्चर, बल्कि कि ये मनुष्य के सुपर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। सुपर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा मतलब कि इट हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन द अचीवमेंट ऑफ इट्स वर्ल्डली गोल्स, ये मनुष्य को उसके एम्स को, उसके गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो डिसाइड्स इट्स इनर नेचर, रोल, इम्पल्सिस एंड सेंसिबिलिटी, लैंग्वेज मनुष्य की आंतरिक प्रकृति को, उसकी संवेदनाओं को भी डिसाइड करती है। एंड डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स यूनिक स्पिरिचुअल कैरेक्टर, और ये मनुष्य के आध्यात्मिक कैरेक्टर को निर्देशित करती है। वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अनदर नॉट ओनली इन इट्स साउंड, इंटोनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट कन्वे, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से ना सिर्फ इसकी साउंड्स में, ना सिर्फ इसके इंटोनेशन में और इसके शब्दों के मीनिंग के आधार पर अलग होती है, बट आल्सो इन इट्स वर्ल्ड व्यू, बल्कि ये वर्ल्ड व्यू में भी अलग होती है। वर्ल्ड व्यू मतलब हर एक लैंग्वेज वर्ल्ड को अपने अलग ढंग से प्रभावित करती है। ईच लैंग्वेज लुक्स एट यूनिवर्स इन ए पर्टिकुलर मैनर, हर लैंग्वेज वर्ल्ड को एक अलग ढंग से परिभाषित करती है, अलग ढंग से टेस्ट करती है, एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू इट्स ओन मीनिंग इन अ स्पेशल वे, और ये प्रत्येक वर्ल्ड की प्रत्येक वस्तु को अपने ही एक अलग मीनिंग से डिफाइन करती है। जैसे
connotations that the Rig Ved conveys through the symbol of Surya, Agni, Dhenu and space to the Indian mind. अगर ऋग वेद के अकॉर्डिंग हम सूर्य, अग्नि, धेनु और अंतरिक्ष, स्पेस यानी अंतरिक्ष जैसे सिंबल्स का मीनिंग पढ़ते हैं तो ऋग वेद इन्हें भारतीयों की सोच के अनुसार परिभाषित करता है एंड द इमेजेस ऑफ सर्टेन डिवाइन फोर्सेस, और इसी वजह से वो इन चारों सिंबल्स को सूर्य, अग्नि, धेनु और स्पेस को डिवाइन फोर्सेस के रूप में परिभाषित करता है, दैवीय शक्तियों के रूप में परिभाषित करता है. दीज आर डिस्टिंक्ट इन देयर इम्पोर्ट फ्रॉम द ग्रीक एंड लेटिन सिम्बल्स, और हमारे द्वारा यानी ऋग्वेद के द्वारा डिफाइन किए गए ये जो सिम्बल्स हैं ये ग्रीक और लेटिन सिम्बल से काफ़ी अलग हैं. ग्रीक भाषा में और लेटिन भाषा में इन्हें अलग ढंग से डिफाइन किया गया है बिकॉज दे आर मिथिकल रेफरेंस एंड सोर्सेज आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, क्योंकि ग्रीक और लेटिन भाषा में इन्हें डिफाइन करने के लिए जो रेफरेंस, जो उदाहरण और जो स्रोत प्रयोग किए गए थे वो हमसे काफ़ी अलग थे. ह्यूमन लैंग्वेजेस आर बोर्न इन दिस सेम वर्ल्ड, मनुष्य के द्वारा जो भी भाषाएं वर्ल्ड में बोली जाती हैं वो एक ही वर्ल्ड में बनी हैं, बट ईच हैज़ इट्स ओन इनकम्पेरेबल क्वालिटी. लेकिन प्रत्येक भाषा के अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें दूसरी भाषा से कंपेयर नहीं किया जा सकता. मैनिफेस्ट एंड वेल डिफाइंड, इन्हें पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता. व्हेन वी ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, जब हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वस्तु को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में परिभाषित करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट ए ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स अलोन. तो सिर्फ हम एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों को ही ट्रांसलेट नहीं करते, बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ होल यूनिवर्स विद ऑल इट्स बैगेज इनटू अनदर लैंग्वेज, बल्कि कि क्या करते हैं हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को उसके सार के साथ एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड ऑल्सो ए जियोग्राफी ऑफ इट्स ओन. प्रत्येक भाषा का अपना इतिहास है और अपनी जियोग्राफी यानी अपना भूगोल है. वी कैन नॉट सेपरेट इट्स सिम्बॉलिकल कैरेक्टर फ्रॉम इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट. हम किसी भी भाषा के प्रतीकात्मक विशेषताओं को उसके प्राकृतिक पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते. इफ़ सिम्बल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशियन एंड स्पेस आर डीपली इंट्रेंच्ड इन द इंडियन लैंग्वेजेस, अगर गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशियन और अंतरिक्ष जैसे जो सिम्बल्स हैं वो डीपली भारतीय भाषाओं के अंदर इंट्रेंच्ड हुए हैं यानी कि डूबे हुए हैं, भारतीय भाषाओं से रत हैं अगर ये क्या करते हैं, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस आर सेंसिबिलिटीज़. तो ये हम इंडियंस की जो संवेदनाएं हैं उनको गहराई तक इन्फ्लुएंस करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज दे आर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर नेचुरल हैबिटेट. ये हमें प्रभावित करते हैं, ऐसा इसलिए नहीं है कि ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के एक भौतिक एट्रीब्यूट्स हैं, भौतिक स्वरूप हैं, बट बिकॉज दे आर द कैरियर्स ऑफ आवर लीजेंडरी मेमोरीज, बल्कि ये हमें प्रभावित करते हैं क्योंकि ये हमारी लीजेंडरी मेमोरीज, हमारी पौराणिक कथाओं की यादों के वाहक हैं, विच एट वन टाइम लिंक्ड इंडियंस टू देयर डाइटीज एंड लेंट ए डिवाइन ग्रेस टू देयर मटेरियल एग्जिस्टेंस. जो एक तरफ इंडियंस को उनकी डाइटीज़ यानी देवी देवताओं से जोड़ते हैं, एंड लेंट अ डिवाइन ग्रेस टू देयर मटेरियल एग्जिस्टेंस, और गंगा, हिमालय इस तरह के जो सिंबल्स हैं उन्हें भारतीय भाषाओं के अकॉर्डिंग अगर डिफ़ाइन किया जाता है तो उनके मटेरियल एग्जिस्टेंस को, उनके भौतिक स्वरूप को एक डिवाइन ग्रेस भी प्रदान होती है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड भारत वाज इट्स एसेंस अ रीजन सराउंडेड बाय डिवाइनिटी. भारत शब्द का अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग इसके सार में निहित है, अ रीजन सराउंडेड बाय डिवाइनिटी, क्योंकि जो भारत शब्द है वो एक ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र है जो डिवाइनिटी से यानी दैवीय तत्वों से घिरा हुआ है. द रीज़न वाई भारत वाज कॉल्ड देवभूमि, द लैंड ऑफ गॉड्स, एंड संस्कृत वाज देवभाषा, the language of gods, was to underline the eternal and sacred relation between the land and the language. The reason why Bharat was called देवभूमि, एक कारण कि हम भारत को देवभूमि क्यों कहते हैं. देवभूमि यानी कि देवताओं की भूमि, लैंड ऑफ गॉड्स, एंड संस्कृत वाज देवभाषा, और संस्कृत को देवभाषा यानी कि गॉड्स की लैंग्वेज क्यों कहा गया. इसका एक कारण क्या है,
to underline the eternal and sacred relation between the land and the language, कि हम लैंड और इस तरह से भारत यानी कि देवभूमि तथा संस्कृत यानी कि देवभाषा दोनों के बीच में एक इटर्नल और सैक्रेड रिलेशन को समझा जा सकता है. लैंग्वेज विद ऑल इट्स मेटाफर एंड इमेजरी played a significant role in kindling the national awakening in the 19th century in India. लैंग्वेज अपने सभी प्रतीकों और इमेजरी के माध्यम से लैंग्वेज ने अपने सभी प्रतीकों और इमेजरी के माध्यम से 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय जागरूकता में भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया है. The novels of Bankim Babu, Sri Aurobindo's philosophy, Gandhi's Hind Swaraj and Kumar Swami's thoughts on art are ample evidence of this. और किस तरह से लैंग्वेज ने राष्ट्रीय जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर बंकिम बाबू के नॉवेल्स, औरबिंदो की फिलॉसफी, गांधी के हिंद स्वराज और कुमार स्वामी के कला से संबंधित विचारों को पढ़ा जा सकता है. व्हेन अ हैंडफुल ऑफ हिस्टोरियंस कॉल द कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अ मेयर कंस्ट्रक्ट, जब कुछ मुट्ठीभर इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक संरचना बताया, एक कंस्ट्रक्ट बताया, तो उन्होंने जब इसे एक कंस्ट्रक्ट बताया तो ये जो कंस्ट्रक्ट शब्द था ये फ्रेंच फिलोसफर्स की वोकैबुलरी से लिया था. फ्रेंच फिलोसफर्स के द्वारा प्रयोग किया गया ये शब्द प्रयोग किया. वेयर देवर द वेरी कंसेप्ट ऑफ भारत इज़ लेबल्ड एन इमेजिनरी प्रोडक्ट. और जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को कंस्ट्रक्ट कहा तो उन्होंने भारत को एक इमेजिनरी प्रोडक्ट माना या एक इन्वेंटेड प्रोडक्ट माना. और ऑफ सम नेशनलिस्ट historians, then the linguistic and cultural foundations of Indian nationalism are totally overlooked. तो उस समय पर इन हिस्टोरियंस ने इस भाषा का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रवाद की, भारत के सांस्कृतिक आधार की जो भारत का जो सांस्कृतिक आधार था उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया. विच इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस, जो कि औपनिवेशिकतावाद के फॉरगेटफुलनेस को भुलक्कड़पन का एक जीवित उदाहरण है. इन इंडिया द डिज़ायर टू सीक फ्रीडम वाज इंस्पायर्ड नॉट ओनली बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स. भारत में फ्रीडम प्राप्त करने की इच्छा ना सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स से इंस्पायर्ड थी, बट देयर वाज ऑल्सो द डिज़ायर टू रिट्रीव आवर कल्चरल आइडेंटिटी. बल्कि कि यहाँ के जो व्यक्ति थे, यहाँ के जो लीडर्स थे, वो फ्रीडम चाहते थे ताकि वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रह सकें. एंड दे वॉन्ट टू रिट्रीव देयर कल्चरल आइडेंटिटी फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ ओब्लिवियन. वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को अस्पष्टता के डार्कनेस यानी कि अस्पष्टता रूपी अंधेरे से बाहर निकालना चाहते थे. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द एग्रेसिव इगोइस्टिक सेंटिमेंट्स दैट ले बिहाइंड द मॉडर्न नेशन स्टेट्स. इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना उन आधुनिक राष्ट्रवादी राष्ट्रों से काफ़ी अलग था जिनके स्वतंत्रता के पीछे एग्रेसिव और इगोइस्टिक भावनाएं स्थापित है, विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द वेरियस रेसेस. और भारत के स्वतंत्रता के लिए ये जो डिज़ायर थी ये कई प्रजातियों, कई राष्ट्र नेशनैलिटीज़ और कई फोक लैंग्वेजेस के अनिलेट होने के बाद अस्तित्व में आई. दैट द इंडियन नेशनल अवेयरनेस वाज फ्री ऑफ अ सेल्फ इवॉल्व रिजिडिटी राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन. इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय जागरूकतावाद था वो पूरी तरह से स्वयं के द्वारा बनाई गई रिजिडिटी यानी कठोरता से पूरी तरह से स्वतंत्र था. और कब से स्वतंत्र था ये? फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, इसकी शुरुआत से ही. ऐसा इसलिए था बिकॉज इट हैड नॉट बीन फोर्सिबली इम्पोज्ड फ्रॉम अबव, क्योंकि ये जो रिजिडिटी थी जो जिससे ये स्वतंत्र था ये कहीं पर भी इसके ऊपर थोपी नहीं गई थी. बाय इट्स रूट्स ले डीप इन द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस, बल्कि इसके ये जो स्वतंत्र रहने की प्रोसेस थी ये भारतीय कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर डीपली बसी हुई थी. द वेरियस डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डिस्पाइट देयर डिस्टिंक्टिवनेस, भारत के अंदर बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं और अलग अलग बोलियां अपनी विविधता के बावजूद भी, डिस्पाइट देयर डिस्टिंक्टिवनेस यानी विविधता के बावजूद भी, शेयर्ड एंड इनहेरेंट यूनिटी, एक
अंतर्निहित एकता को शेयर करती हैं। मतलब इनके अंदर बहुत सारी विविधताएं होने के बावजूद भी एकता है। एंड दिस कुड नेवर ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, जिसकी वजह से कभी भी राष्ट्रीय एकता के अंदर कोई बाधा नहीं आती है। देयर डाइवर्सिटी गेव देम एन ओपननेस, और इन भाषाओं के अंदर विविधता के कारण इनके अंदर एक फ्रैंकनेस या एक ओपननेस आ जाती है। दे लिव्ड इन द सेम हाउस, भारत के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये सभी भाषाएं एक ही घर में रहती हैं। दाउ देयर विंडोज़ आर डिफरेंट, लेकिन इनकी जो विंडोज़ हैं इन घरों की ये अलग अलग हैं। देयर केसमेंट ओपन ऑन अ फुल पैनोरमा ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडियन कल्चर्स, और इन खिड़कियों के जो केसमेंट्स हैं वो कहाँ ओपन होते हैं, भारतीय संस्कृति के एक दूसरे, भारत के जो जितने भी राष्ट्र हैं उनके अंदर जो परंपराएं फॉलो की जाती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो इस इंटर रिलेशनशिप पर ये जो विंडोज़ हैं लैंग्वेज की ये ओपन होती है। दैट मीन्स लैंग्वेज इन सभी संस्कृतियों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इट इज़ ऑफन सेड दैट वी सीक आवर सेल्फ इन आवर लैंग्वेज, ऐसा कहा जाता है कि हम अपने आप को अपनी लैंग्वेज में ही ढूंढ सकते हैं, परहैप्स या परिभाषित कर सकते हैं। परहैप्स इट हैपन इन सम कल्चर्स दैट दे टेल देयर स्टोरीज इन देयर लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स, ऐसा कुछ ही संस्कृतियों के अंदर शायद होता है कि वो अपनी संस्कृति की कहानियाँ अपनी ड्रीम लैंग्वेज के माध्यम से बता सकते हैं। एंड द रियलिटी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ भारत इज़ परहैप्स रिफ्लेक्टेड इन सच ड्रीम लैंग्वेजेस, और शायद भारत की नेशनल आइडेंटिटी की रियलिटी को इसी ड्रीम लैंग्वेजेस के माध्यम से, इन्हीं ड्रीम लैंग्वेजेस के माध्यम से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है।